आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और आज के सेशन में हम लोग बहुत अहम और बहुत ही संजीदा टॉपिक पर जो है वो आप लोगों के सामने गुफ्तगू करने हाजिर हुए हैं। और इस बारे में जो है वो काफ़ी दिन से भी जो है बच्चे पूछ रहे थे व्हाट्सएप पे भी और कमेंट बॉक्स में भी। सर, जो आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा न्यूज़ में भी और यूट्यूब पर भी, और इसके अलावा जो है वो काफ़ी चर्चाएं हैं न्यूज़पेपर में भी कि आपकी जो है वो आने वाला मंथ जो है वो अगस्त, उसमें जो है वो आपकी सुपर टीईटी की जो है वो परीक्षा होने वाली है, या कह सकते हैं परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग आज के सेशन में बात करेंगे कि जो सुपर टेट है या सुपर टीईटी के नाम से जो एग्ज़ाम है, जो बड़ा मशहूर भी है, हर बार जो है वो जब भी यूपी में कोई वैकेंसी आती है तो वो मशहूर हो जाती है। तो अब ये वैकेंसीज़ आने वाली हैं अगस्त में, और इसका जो है वो नोटिफिकेशन आपको अगस्त में देखने को मिल सकता है। तकरीबन 11,000 के आसपास जो है वो इसमें क्या है वैकेंसीज जो है वो आने वाली हैं, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग है वो जो है वो इसे कंडक्ट कराने वाला है। और इसमें तकरीबन 11,000 के आसपास वैकेंसी है। तो यूपी में जो है वो टीचर की 4 तरह की वैकेंसीज होती हैं। एक प्राइमरी लेवल की होती है, एक जूनियर लेवल की होती है, एक टीजीटी होती है और एक पीजीटी होती है। और ये चारों जो है वो कौन कराता है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो कराता है। इसका पैटर्न क्या है? 150 क्वेश्चंस के इसमें जो है वो आपसे सवालात पूछे जाते हैं, और उसमें जो है वो तकरीबन 15 सब्जेक्ट होते हैं। और इसको पूरा करने के लिए आपको जो है वो तकरीबन 150 मिनट जो है वो दी जाती है, यानी कि आपको तकरीबन 2.5 घंटे दिया जाता है। एक सवाल के लिए आपको जो है वो 1 मिनट का वक्त मिलता है, और इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती है। और इसके साथ साथ इसमें पूछा जाता है कि इसमें हमारा एकेडमिक का जो नंबर होता है वो जुड़ता है या नहीं जुड़ता है। तो पहले जुड़ता था, अब जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा उसके लिए आपको जो है वो थोड़ा सा वेट करना रहेगा। लेकिन आज का जो हमारे वीडियो का मुद्दा है, या जो आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं, उस पर ये सब चीज़ें नहीं, ये तो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि उन्हें जो है वो थोड़ा सा पैटर्न पता चल जाए। हालांकि हमारा जो दुख है वो अलग है, हमारा जो दर्द है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो क्यों है? क्योंकि इसमें जो है वो सुपर टेट में जो है वो 3 लैंग्वेज को जो है वो क्या किया गया है, ऐड किया गया है। और इन लैंग्वेज को ऐड किया गया है, उसमें जो 3 लैंग्वेज है जिसमें हमारी मातृभाषा हिंदी और एक इंग्लिश और संस्कृत को जो है वो शामिल किया गया है। पिछली बार भी जो है वो उर्दू को शामिल नहीं किया गया था सुपर टेट में। अब इस बार भी जो है वो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, जो सिलेबस जो है वो जारी किया है, आप सिलेबस भी जो है वो जाके देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पे, वहाँ पे अवेलेबल भी है। तो उसमें साफ साफ जो है वो देख सकते हैं कि जो पहला ही कॉलम है वो लैंग्वेज का है, और लैंग्वेज जो है वो 3 लैंग्वेज का उसमें इंतखाब किया गया है, जिसमें हिंदी है, अंग्रेज़ी है और उसके अलावा जो है वो संस्कृत है। जो हिंदी के सवाल हैं उनकी तादाद 20 है, जो इंग्लिश है उनके सवाल की तादाद 10 है, और जो संस्कृत है उनकी जो है वो तादाद कितनी है? 10 है। तो कुल मिला के जो है वो 3 ज़बान में कितने सवाल हुए? 40 जो है वो सवाल हुए, यानी कि 40 नंबर की आपकी लैंग्वेज पूछी जाएगी। अब उर्दू वालों का गम यह है कि इसमें जो है वो उनके 10 नंबर जो है वो चले गए हैं, क्योंकि जब यूपी टेट होता है या कोई अलग टेट होता है तो उसमें जो है वो लैंग्वेज चुनने का जो है वो बच्चों को ऑप्शंस मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो तीनों ज़बान पढ़ना क्या है, लाजमी है। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के पेपर दे रहे हों, आपको तीनों लैंग्वेज पर उबूर हासिल होना चाहिए, हिंदी पर भी, अंग्रेज़ी पर भी और संस्कृत पर भी। लेकिन अगर कोई बच्चा उर्दू वाला है तो उसके लिए जो है वो नुकसान है थोड़ा सा, क्योंकि 10 नंबर जो है वो बहुत मायने रखते हैं। 10 नंबर तो छोड़िए, 0.10 या दशमलव के बाद जितने भी नंबर आते हैं वो भी जो है वो बहुत अहम होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो उर्दू वालों बच्चों के साथ थोड़ा सा जो है वो नाइंसाफ़ी की जा रही है। पिछली बार भी हमने वीडियो बनाया था, और इस बार भी जो है वो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो सरकार से गुजारिश है कि जब नोटिफिकेशन आए तो उसमें जो है बच्चों को संस्कृत की जगह पे उर्दू चुनने का जो है वो मौका दिया जाए, या कोई और सी ज़बान जो है वो बच्चे जो है वो अपना पढ़ पाए। क्योंकि उर्दू वाले बच्चे कभी शुरू से ही संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अब उन्हें संस्कृत पढ़नी पड़ेगी तो जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। या फिर कोई और से बच्चे भी होंगे जो संस्कृत ज़बान को नहीं जानते होंगे या इंग्लिश ज़बान को नहीं जानते होंगे, या जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको हिंदी में जो है वो थोड़ी सी परेशानियाँ होती हैं। तो सिलेबस आपने सही बनाया है आपके अकॉर्डिंग जो है, लेकिन उसमें जो है बच्चों को लैंग्वेज चुनने का जो है वो क्या दिया जाना चाहिए, अवसर जो है वो दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चों का जो नुकसान ना हो, और जो अपकमिंग वैकेंसी है सुपर टेट की उसमें बच्चे जो है वो कामयाबी तक पहुँच पाए। तो देखते हैं अभी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा
उसमें क्या अपडेट होता है। बाकी कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।